नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है, क्या पुरुषों में भी स्त्रियों की तरीके से मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म होता है? अगर होता है तो कैसे, और नहीं होता है तो किस तरीके से अलग? तो साथियों, पुरुषों में जैविक रूप से तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, क्योंकि उनके शरीर में ना तो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, और ना ही अंडाशय होता है, यानी ओवरीज होती है, जो कि स्त्रियों में मासिक धर्म के लिए, मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग या कुछ स्टडीज पुरुषों के मासिक धर्म यानी मेल पीएमएस, या इसको दूसरा नाम देते हैं इरिटेबल मेल सिंड्रोम का उल्लेख करते हैं, जो कि हार्मोनल बदलाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जुड़ा होता है। तो क्या है ये स्त्रियों का और पुरुषों का मेंस्ट्रुएशन? दोनों में आइए जानते हैं अंतर क्या है। तो साथियों, स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव होता है, ब्लड आता है, जो हर महीने लगभग 28 दिन के साइकिल में आता है। स्त्रियों में ये चक्र जो है, ये साइकिल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के उतार चढ़ाव से नियंत्रित होता है। और स्त्रियों में ये जो मासिक धर्म है, इसका उद्देश्य प्रजनन से जुड़ा होता है। पुरुषों में क्या होता है उस मेंस्ट्रुएशन के जगह पे? तो पुरुषों का भी एक हार्मोनल चक्र होता है। पुरुषों में क्या होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि दैनिक या मासिक स्तर पे उतार चढ़ाव करने से होता है। और जब ये होता है तो पुरुषों में मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन होता है, थकान होती है, डिप्रेशन होता है। ये सारी समस्याएं पुरुषों में देखी जा सकती हैं, जिसे हम कहते हैं IMS, यानी इरिटेबल मेल सिंड्रोम। तीसरा, पुरुषों में स्त्रियों की तरीके से कोई 28 दिन का साइकिल नहीं होता है, कोई स्पष्ट चक्र या रक्तस्राव भी नहीं होता है। लेकिन ये मेल टू मेल डिफर करता है। कुछ लोगों में ये दिन में एक बार होता है, किसी का महीने में, और किसी का सीजनल 3-3 महीने पे। तो इस तरीके से लोगों में, पुरुषों में ये सीजनल चक्र के रूप में दिख सकता है। अब आइए जानते हैं दोनों में मेन अंतर क्या है। तो मेंस्ट्रुएशन फीमेल और मेल में कैसे होता है और क्या क्या होता है? तो पहली चीज तो हम लेते हैं विशेषता में जैविक प्रक्रिया पे। जैविक प्रक्रिया में जो स्त्रियों का यानी लेडीज का जो मेंस होता है, वो प्रजनन तंत्र से जुड़ा होता है। पुरुषों में जो होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, उसके उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। अगर हम लेते हैं रक्तस्राव की, तो स्त्रियों में ये रक्तस्राव होता है, पुरुषों में नहीं होता है। अगर हम लेते हैं साइकिल की, चक्र की अवधि, तो स्त्रियों में 28 दिन का होता है ये चक्र, लगभग 28-29 दिन का। पुरुषों में अनियमित होता है, ये वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है, या क्वार्टरली भी हो सकता है। और चौथी चीज, लक्षणों पे अगर बात करें, तो स्त्रियों में इस मेंस्ट्रुएशन के दौरान शरीर में ऐंठन होती है, मूड स्विंग होता है और सिर दर्द होता है। पुरुषों में मेंस्ट्रुएशन के दौरान चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकान हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो साथियों, ये थे मुख्य अंतर जो हमने जैविक प्रोसेस के हिसाब से बताए, जो हमने
रक्तस्राव के हिसाब से बताया कि खून आता है, तीसरा हमने साइकिल के हिसाब से बताया और चौथा उनके सिम्टम्स बताए। हालांकि पुरुषों में जो ये मासिक धर्म है ये हार्मोनल बदलाव के रूप में देखा जाता है और वैज्ञानिक रूप से मासिक धर्म की तरीके से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन पुरुषों में ये मानसिक और भावनात्मक स्तर पे इसका असर होता है और तभी कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए किसी समय पुरुषों में चिड़चिड़ापन, थकान और डिप्रेशन जैसे लक्षण, सिम्टम्स दिखते हैं। तो साथियों, नटसेल में हम यही कहेंगे कि जो मेंस है ये स्त्रियों का बिल्कुल क्लियर होता है, पुरुषों में एक अदृश्य रूप में होता है, लक्षण वही सब होते हैं। तो हालांकि वैज्ञानिक तौर पे इसका जैविक प्रक्रिया में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे ऐसा होता है। इसी के साथ टॉपिक का द एंड। चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक।